महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 44 में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने एक बहुत ही नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया था। जब पांडव अपने शिविर में वापस आए तो वो देखकर एकदम स्तब्ध रह गए थे। महर्षि वेदव्यास इस समय आश्रम में तपस्या कर रहे थे। अश्वत्थामा ने व्यास जी को देखा और उन्हें कह दिया कि उन्होंने पांडवों का सर्वनाश कर दिया है। इसी वक्त पीछे से उनको ढूंढते हुए सभी पांडव वहां पहुंच गए। अश्वत्थामा ने जब खुद को घिरा हुआ देखा तो उन्होंने हथियार निकाल लिए। अभी उनके पास सिर्फ ब्रह्मास्त्र ही बचा हुआ था। गुस्से में आके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का मंत्र जपा और ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। दूसरी तरफ अर्जुन ने भी सुरक्षा के लिए तुरंत ब्रह्मास्त्र को बुला लिया। अब ऐसे में दो महाविनाशकारी शक्तियों के टकराने से पूरी पृथ्वी का नाश पक्का था। इतने में ही व्यास और नारद जैसे दिव्य ऋषियों ने बीच बचाव किया। उन्होंने दोनों को तुरंत अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का आदेश दे दिया। अर्जुन को तो ब्रह्मास्त्र वापसी का ज्ञान था। उन्होंने तुरंत अपने अस्त्र को शांत कर दिया। लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो आता था, लेकिन उसे वापस लेने का मंत्र नहीं पता था। व्यास जी ने उसे बलपूर्वक रोका तो अश्वत्थामा ने हट के चलते अपना ब्रह्मास्त्र पांडव वंश को समाप्त कर देने के उद्देश्य से निर्देशित कर दिया। उसने वो शक्ति पांडवों के एकमात्र उत्तराधिकारी अजन्मे शिशु पर चलाने चाहिए, जो कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में था और वो पांडव वंश की अंतिम आशा था। अश्वत्थामा ने क्रूरता से उसी को लक्ष्य बनाया और ब्रह्मास्त्र की ज्वाला उत्तरा के गर्भ में पहुंचा दी। उत्तरा चिल्लाती हुई भूमि पर गिर पड़ी और इस अत्याचार को देखकर श्री कृष्ण का भी क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अश्वत्थामा को भयंकर श्राप दे डाला कि तूने अन्यायपूर्वक एक अजन्मे शिशु की हत्या की है। इसका दंड तुझे युगों तक भुगतना पड़ेगा। आज से 3000 सालों तक तू संसार में जीवित तो रहेगा, पर रोज मृत्यु के समान कष्ट पाएगा। तेरे शरीर से बहते घाव कभी नहीं भरेंगे। तू हमेशा भूखा प्यासा रहेगा और एक अशांत आत्मा की तरह भटकेगा और कोई भी तेरा उपचार कभी नहीं कर पाएगा। यह श्राप देते ही श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे पर जो मणि थी वो भी छीन ली। यह मणि ही अश्वत्थामा के शक्तियों का स्रोत थी। अश्वत्थामा अपने दुष्कर्म का फल पाकर तुरंत पागलों की तरह चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने पांडवों के सामने इसी समय आत्मसमर्पण कर दिया। उनमें लड़ने की इच्छा बची ही नहीं थी। पांडवों ने अश्वत्थामा की मणि द्रौपदी को भेंट कर दी। द्रौपदी बहुत दुखी थी, लेकिन उन्होंने संतोष की सांस ली कि गुरुपुत्र को उचित दंड मिल गया था। इसी तरह 18वें दिन की समाप्ति के साथ ही कुरुक्षेत्र का महायुद्ध अपने अंत को पहुंच गया। धर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन यह विजय अत्यंत कठिन और मुश्किल रही थी। पांडव पांचों भाई श्री कृष्ण, सत्यकी और युयुत्सु कुल 8 व्यक्ति पांडव पक्ष से जीवित बचे थे। कौरव पक्ष से केवल 3, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जिसका जीना श्राप बन चुका था, और कृतवर्मा। बाकी 18 अक्षौहिणी सेनाएं मानो मिट्टी में ही मिल गई थी। असंख्य महारथी, वीर, धनुर्धर, गदाधारी सभी धराशायी हो गए। कुरुक्षेत्र की भूमि लाशों से पट गई और रक्त की नदियां बहने लगी। जब युद्ध की खबर, या यूं कहिए युद्ध के अंत की खबर हस्तिनापुर तक पहुंची तो धृतराष्ट्र ने अपने भी प्राण त्यागने चाहे, पर संजय ने किसी तरह उन्हें संभाल लिया। 18वें दिन के सायकाल अश्वत्थामा के पाप और श्री कृष्ण के श्राप, इसकी सूचना भी राजधानी तक पहुंची। सारी प्रजा युद्ध खत्म होने पर राहत तो महसूस कर रही थी, पर इसी समय उनके हृदय शोक से भर गए थे। जिस महाभारत के लिए वो 18 दिन प्रार्थना करते रहे, उसका मूल्य हर किसी को अपने चहेतों को खोकर चुकाना पड़ा। युधिष्ठिर ने घायल दुर्योधन के पास जाकर कौरव राजकुमार की देह की अंतिम क्रियाओं का प्रबंध कराया।
गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक भी जीवित नहीं रहा था। विदुर और संजय ने धृतराष्ट्र को संभाला। स्वयं श्री कृष्ण ने गांधारी के चरणों में सिर झुकाकर सांत्वना दी। गांधारी के हृदय में रोष और शोक का मिला जुला ज्वार उमड़ रहा था। उन्होंने एक ओर तो दुर्योधन की गलतियों को स्वीकारा, पर साथ ही श्री कृष्ण को यह कहकर धिक्कारा कि तुम चाहते तो इस युद्ध को टाल सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम अधर्म रोक सकते थे, पर तुमने अपनी नीति से मेरे वंश का नाश होने दिया। कृष्ण मौन रहे। यही कटु सत्य था, पर धर्म की स्थापना के लिए यह विनाश टाला नहीं जा सकता था। महायुद्ध की समाप्ति के बाद कुछ दिनों में कुरुक्षेत्र में सभी मृत योद्धाओं का श्राद्ध और अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। यहाँ पर कुंती ने कुछ ऐसी बात बताई जिसको सुनकर सभी पांडवों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह बात क्या थी, यह हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लग रहा है कि महाभारत अभी खत्म हो गई है, तो अवश्य युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन इसके आगे भी कहानी जारी रहती है। जनरली ये वो कहानी है जो टीवी में नहीं दिखाई जाती और जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं बोलते। यह भी कहा जाता है कि यह कहानी महाभारत में बाद में जोड़ी गई थी, जो कि कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से किताब लिखी गई है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कहानी के दो अलग अलग रचयिता हैं, उनके लिखने की शैली अलग है, स्टाइल अलग है, और बाद वाली कहानी हो सकता है कि कुछ 100 या 1000 साल बाद महाभारत में जोड़ी गई हो, लेकिन फिर भी वो कहानी इतनी दिलचस्प है। और मैं यह जानता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत इच्छा होगी सुनने की कि इसके आगे पांडवों का क्या होता है, उनके राज्य का क्या होता है, श्री कृष्ण का क्या होता है। तो वो हम सुनेंगे अब इस पॉडकास्ट में, इस कड़ी के आगे। सुनने के लिए धन्यवाद।